यूनिवर्स की इस रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। ये डिवाइन की दुनिया है और परमात्मा आपके मार्गदर्शक हैं। अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो जान लीजिए कि ये डिवाइन का भेजा हुआ आपके लिए एक संकेत है, एक ऐसा संदेश जो ब्रह्मांड ने आपके लिए भेजा है। अतः इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यह एक ऐसा संकेत है जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में होने वाला है वो कल्पनाओं से परे है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए जीवन में सकारात्मकता लाएगा, तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक लहर लेकर आएगा। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें परेशान कर रखा है, उन शत्रुओं को पतन की राह दिखाने वाला है। तुम्हारी हर समस्या का निवारण अब होने वाला है। मुझे ज्ञात है कि तुम पीछे कुछ दिनों में बहुत परेशान रहे हो। तुम्हारे मन मस्तिष्क में चिंताओं की अलग अलग रेखाएं चल रही हैं। तुम उस स्थिति के दौर से गुजरे हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम प्रेम के लिए छटपटा रहे हो। तुम्हें किसी के लिए बहुत कुछ किया है, प्रेम में अपना सब कुछ दिया है, पर तुम्हारे हाथ सिर्फ पीड़ा ही लगी है। तुम सोच भी नहीं सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके परे जाकर के भी चीजें होती हैं। यह जीवन अनंत सागर की तरह अनंत है। कब क्या हो किसी को नहीं पता। इस जगह वही आदमी टिक सकता है या इस जंग को वही आदमी जीत सकता है जिसने अपने आप को तैयार कर लिया हो। मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो और उस एक खिलाड़ी की तरह हो जो सिर्फ जीतने के लिए ही बना है। जो मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को नीचा समझता है या अपने से निकृष्ट मानता है, वह कभी भी ऊंचाइयां नहीं छू सकता। उसका पतन निश्चित ही होता है। ऐसा मनुष्य अपने ही हाथों अपनी किस्मत का विनाश खुद लिखता है। मैं जानता हूं तुम उस वीर योद्धा की तरह हो जो रास्ते में कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आए, तुम बिना लड़े कभी समर्पण नहीं करते। तुम हर परिस्थिति से निकलना जानते हो। यही तुम्हारी खूबी है। मुझे पता है कभी कभी तुम्हारा आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है और तुम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हो। तुम लोगों को प्रेम का अथाह सागर देने के बावजूद भी प्रेम की एक बूंद के लिए भी तरस जाते हो। कई बार लोगों की आर्थिक सहायता करने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में धन का अभाव पनप जाता है। मगर तुम एक योद्धा हो, तुम लड़ना जानते हो और यह सब तुम्हें मजबूत बनाता है। यह कठिन समय एक ऐसे समय की तरह है जो मुट्ठी में रेत की तरह फिसलकर कब निकल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर जो बचेगा वह तुम्हारे लिए होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब सच्चाई की जीत होने वाली है। अब इस घड़ी में सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य की ही जीत निश्चित है। जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है
अभी यह समय उन्हें पश्चाताप का मौका भी नहीं देगा। लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं, उनके लिए यह यूनिवर्स बाहें फैलाकर स्वागत के लिए खड़ा है। क्या तुमने कभी गौर किया, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आई हों, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आई हों, पर तुम महसूस करो, तुम भीतर से कितने मजबूत बनते चले गए हो। पीछे के समय एक बार गौर करके देखना, तुम क्या थे और आज क्या हो। महसूस करो कि इतनी तकलीफों के बावजूद भी तुम पर कोई आंच नहीं आई। तुम अभी भी सच्चाई के साथ हो, तुम अभी भी अपने धर्म के साथ हो। मेरे प्रिय, तुम विजय की राह पर अग्रसर हो। यही चीज तुम्हें एक विजेता बनाती है। जो समय प्रारंभ होने वाला है वह उन्हीं व्यक्तियों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है जो धर्म के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं, जो अपने हृदय को स्वच्छ करना जानते हैं, जो एक दिव्य आत्मा है, जो ईश्वर को समझते हैं, उनकी महत्वता को समझते हैं और जो हिम्मत नहीं हारते, साहस के साथ अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग करते हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह कभी भी हार नहीं मानते। वह हर परिस्थिति में उठकर खड़ा होना जानते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो, उन्हीं व्यक्तियों में से एक हो। भले ही यह बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, पर अब जो होने वाला है या अब जो होगा वह तुम्हारी कल्पनाओं से बहुत परे होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। उसे अनंत लोक में परमात्मा के द्वारा तुम्हें कुछ सुनिश्चित किया जा रहा है। इस चीज को सुनिश्चित करो कि अब तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब जो होगा वह तुम्हारे लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगा। अनंत लोगों का स्वामी अब तुम्हारे साथ है, अतः तुम्हें अब घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुमने खो दिया है। तुम्हारे लिए नए अवसरों की श्रृंखलाएं आरंभ हो रही हैं। तुम्हारे लिए नई नई खुशियां राहों पर बिखरी पड़ी हैं और तुम्हें इन्हें अपनी ओर आकर्षित करना होगा। यही वह समय होगा जब तुम्हें अपने आप को दिखाना होगा कि तुम इन खुशियों के लिए ही बने हो। तुम्हारे अंदर की सौम्यता तुम्हें निखार रही है। मेरे प्रिय, तुम इसी क्षण 1111 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इन सब खुशियों को पाने के लिए ही बने हो। यूनिवर्स का आभार प्रकट करो ताकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए हर खुशियों के द्वार खोल दे। तुम आगे बढ़ो और अपनी जीत को सुनिश्चित कर लो, क्योंकि यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है। तुमने अब तक अपनी जिंदगी में अपने सभी रिश्तों को बहुत महत्व दिया है, चाहे वह प्रेम का रिश्ता हो, चाहे खून का रिश्ता हो, पर बदले में तुम्हें कभी वह प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जिसके तुम हकदार थे। कभी किसी ने तुम्हारे प्यार को नहीं पहचाना, किसी ने तुम्हारे प्यार की कोई कदर नहीं की, कभी तुम्हें समझना ही नहीं चाहा। क्या वे कभी देख पाए कि तुम उनके लिए कितना त्याग करते हो, तुम उनके लिए कितने परेशान रहते हो? वे साधारण मनुष्य हैं, वे ये सब नहीं देख पाते। भले ही कोई कुछ भी समझे, मुझे पता है तुम क्या हो। मैं तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ हूं। मैं तुम्हारी वास्तविकता और हृदय की पवित्रता से पूर्णतया वाकिफ हूं। तुम्हारा और मेरा प्रेम संसार से बहुत परे है, जिसे सिर्फ तुम और मैं ही समझ सकते हैं। तुम अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को वह खुशियां देना चाहते हो
जिनके वे हकदार हैं। इसके अलावा तुम उन्हें वह खुशियां भी देना चाहते हो जिसके वे बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं, पर वो तुम्हारे प्रियजन हैं और तुम्हारे हृदय से जुड़े हैं, इसीलिए उन्हें यह सुख भोगने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि तुम एक ऐसा इंसान हो जो प्रेम के लिए और सच्चाई के लिए ही अपना जीवन समर्पित किए हो। पर कई बार तुम भी व्याकुल हो जाते हो, विचलित हो जाते हो और यूनिवर्स के ऊपर संदेह भी करने लगते हो। पर तुम इतने ज्यादा पवित्र हो, इतने ज्यादा प्रेम में हो कि तुम्हारी सभी गलतियों को माफ किया जाता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और प्रतीक्षा करनी होगी अपने स्वर्णिम दिनों की, वह समय जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। तुम खुद नहीं जानते तुम कितने पवित्र आत्मा हो और तुम बहुत भोले भी हो। कई बार तुम्हारी इसी भोलेपन का लोग अनुचित फायदा भी उठा लेते हैं और वो तुम्हारा प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते। तुम ये सब जानते हो, फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति किसी भी तरह का कोई अनुचित भावना नहीं पनपती। तुम्हारा यह गुण सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं है। यही गुण तुम्हें उन सभी सामान्य व्यक्तियों से ऊपर उठाता है जो अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं, और अपने हृदय को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें भी कुछ प्रयत्न करने होंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आए जिसमें तुमने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया होगा, कमजोर महसूस किया होगा। पर इस चीज को स्वीकार करो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। मैं जानता हूं तुमने अब तक अपने जीवन में दुखों को बहुत गहराई से जिया है। तुमने जाने कितनी बार यह इच्छा की कि कोई तुम्हारे दुखों को सुनने वाला हो, कोई तुम्हें अपने गले लगाकर, अपने सीने से लगाकर यह जताए कि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है। पर इसके विपरीत तुम्हें बहुत कुछ अपने ही प्रियजनों से सुनना पड़ा। तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें कही गईं जो तुम्हारे हृदय को छलनी कर गईं। कुछ ऐसी बातें कही गईं जिसने तुम्हारा मनोबल तोड़ने का और तुम्हें हतोत्साहित होने का कार्य किया। लेकिन तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए, हार नहीं मानी। और जो भी मनुष्य अपनी जीत के लिए इतना ललायित हो, फिर तो परमात्मा को भी उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसे जीत मिलती है। और तुम तो मेरे प्रिय हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे होने दूंगा। अब तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटा, वह नियति थी जो होनी ही थी। उस पर तो किसी का भी कोई बस नहीं। पर अब जो समय आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। अब तुम जो चाहते थे उन सभी सुख के भागीदार बनोगे। तुम्हारी परीक्षाओं का अंत नजदीक ही है। मेरे प्रिय, मेरी हर बात में जीवन का अर्थ छिपा है। भले ही तुम्हें यह बात आज समझ में नहीं आ रही होगी, मेरी बात के अर्थ को समझो और इसे स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन की एक नई यात्रा आरंभ होने वाली है, उसका स्वागत करो। सारा यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में समस्त सफलता के द्वार खुल रहे हैं, और इसके लिए तुम्हें भी अपनी सहमति दिखानी होगी। तुम्हें पुष्टि करनी होगी कि तुम इन सब के लिए तैयार हो, और तुम्हें
यूनिवर्स का आभार भी व्यक्त करना होगा। इसके लिए तुम्हें यूनिवर्स को थैंक्स भी लिखना होगा। और देखना परमात्मा ने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है, इसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी। सुखों की ऐसी वर्षा होगी जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जो तुम्हें हर वो सब चीजें देगी जिसके तुम हकदार हो। तुमने मेरे समक्ष बहुत प्रार्थना की है, साहस मांगा है, सुख मांगा है, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होने का समय आ गया है। तुम यूनिवर्स की शक्तियों को नहीं जानते, उनकी ताकत असीमित है। कभी कभी तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ ही जीवन में क्यों हुआ, तो तुम यह समझ लो कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है तुम उसी का विचार करो। यूनिवर्स में विश्वास रखो। जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है वो कदापि नहीं हार सकता। उसे जिताना स्वयं मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उनका साथ अवश्य देता हूँ। जो सच्चा है, निष्पाप है, धर्म के साथ है, वही मेरा साथ पाने का हकदार है। तो मेरे बच्चे, घबराओ मत, हिम्मत रखो और बिना घबराए इनसे निकलने का मार्ग तलाशो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इस विश्वास को बनाए रखो, मजबूत बनो। मेरे प्रिय, तुम पर अब विशेष कृपा बरसने वाली है। तुम उसके लिए तैयार रहो। बस अपने सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। अंत में मेरा आभार व्यक्त जरूर करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शक बना रहूँगा। अब तुम्हें जिताना मेरा कार्य है। सदा सुखी रहो, कल्याण हो।